महाभारत की कथा धारावाहिक 2 राजकुमारी विशेषांक कथा 6 सूर्यपुत्री तप्ती और कुरुवंश। संदर्भ: गंधर्वराज चित्ररथ महापराक्रमी अर्जुन से पराजित हो गए। तब उन्होंने अर्जुन को तपती नंदन कहकर संबोधित किया। अर्जुन ने उनसे पूछा कि वे तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तपती नंदन कैसे हुए? इस पर गंधर्वराज ने सूर्यपुत्री तपती की कथा सुनाई। यही कथा कुरुवंश की उत्पत्ति के संदर्भ को भी स्पष्ट करता है। सूर्यपुत्री तपती और कुरुवंश प्राचीन काल की बात है। भगवान सूर्य की एक पुत्री थी जो सावित्री की छोटी बहन थी। वो अपने पिता के समान तेज वाली और बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग तीनों ही लोकों में प्रसिद्ध थी। वो नित्य नियम से पूजा पाठ करती थी। अपनी तपस्या के कारण ही वह तीनों लोकों में तपती के नाम से प्रसिद्ध थी। जब वह विवाह करने के योग्य हुई तो उसके पिता सूर्य को इसकी चिंता सताने लगी। वे उसके लिए कोई योग्य वर की तलाश में थे। पुत्री के गुण एवं सुंदरता के अनुकूल योग्य वर ढूंढना ही पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है। दैव योग से उस समय पूरी धरती पर कुरुवंश का राज्य था और उसी समय इसी वंश के बड़े ही प्रतापी राजा संवरण का नाम प्रकाशवान था। सौभाग्य से वे सूर्य के सच्चे भक्त भी थे। प्रतिदिन सूर्य देव की वंदना अत्यधिक भक्ति भाव से किया करते थे। सूर्य देव भी उनकी पूजा से प्रसन्न थे। वे संवरण को अपनी बेटी के लिए योग्य वर भी मानते थे। एक दिन की बात है, संवरण शिकार खेलने निकले। उस दिन कोई अच्छा शिकार न मिल पा रहा था, इसलिए वे आगे बढ़ते गए और पहाड़ की तराइयों में जा पहुंचे। उनकी पूरी सेना पीछे छूट गई, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। भूख और प्यास से तड़पकर उनका घोड़ा मर गया। तब वे पैदल ही चलने लगे। बहुत देर चलते चलते थक गए तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। वहां चारों ओर बड़े बड़े विशालकाय पेड़ थे। पहाड़ियों से घिरा वह निर्जन प्रदेश भयावह लग रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक अद्वितीय सुंदरी पर पड़ी। उस सुनसान जंगल में इतनी रूपमती कन्या को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। उनकी यह जानने की इच्छा तीव्र हो गई कि इस वीराने में वह कौन हो सकती थी। अतः वे चुपके से उसके पास चले गए। निकट से उसकी सुंदरता को देखकर वे हैरान रह गए, अपनी थकान भी भूल गए। कुछ देर निहारने के बाद उन्होंने पुकार कर कहा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? वह सुंदरी राजा की आवाज सुनकर चौंकी। उसे वहां किसी के होने का बिल्कुल भी अंदेशा न था। उसने मुड़कर संवरण को देखा। कामदेव की तरह सुंदर संवरण थके थके से जान पड़ रहे थे। क्षण भर के लिए वो स्तब्ध रह गई और उन्हें देखती ही रह गई। फिर अचानक ही बिना कुछ बोले उड़कर बादलों में गुम हो गई। पहली बार देखते ही वह संवरण के मन को भा गई थी। उसके इस तरह अचानक गुम हो जाने से राजा को बहुत दुख पहुंचा। वे उसे ढूंढने लगे। इधर उधर हर तरफ उसे पुकारने लगे, किंतु वह न मिली। कुछ देर बाद निराशा, थकान और भूख प्यास के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। वह सुंदरी बादलों की ओट से उन्हें ही देख रही थी। उसे विश्वास ही न हो रहा था कि कोई वहां तक कैसे पहुंच सकता था। उसने मन ही मन विचार किया
कि अवश्य ही दैव योग के कारण ऐसा हुआ होगा। फिर जब उसने राजा को बेहोश होते देखा तो उसके पास आकर बोली, उठिए राजन, उठिए। इस जंगल में इस प्रकार अकेले रहना ठीक नहीं है। उसकी मीठी वाणी सुनकर राजा उठ गए। उन्होंने फिर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तब उस सुंदरी ने कहा, मैं तपती हूं और मेरे पिता सूर्यदेव हैं। मैं यहाँ अक्सर घूमने आती हूँ, लेकिन आप यहाँ कैसे? संवरण ने अपने शिकार वाली सारी बातें बताकर कहा, सुंदरी, तुम्हें देखने के बाद मेरी थकान दूर हो गई है। अब मैं कोसों चल सकता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? तप्ती ने पूछा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। राजा ने कहा, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम इनकार मत करना। तप्ती बोली, राजन, मेरे पिता जीवित हैं, इसलिए यह निर्णय लेने के लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच ही मुझसे प्रेम करते हैं तो आप मेरे पिता से कहिए। यह कहकर तप्ती उड़कर आकाश मार्ग से बादलों में जाकर गुम हो गई। राजा संवरण बहुत दुखी हुए, लेकिन वे अपनी कामना पर अटल रहे। इस बीच उन्हें ढूंढते हुए उनकी सेना भी वहीं आ पहुंची, लेकिन राजा संवरण ने जाने से इनकार कर दिया। वे अब किसी भी कीमत पर तप्ती से विवाह करने को उत्सुक थे, इसलिए उसी स्थान पर खड़े होकर सूर्य देव की पूजा करने लगे और मन ही मन उन्होंने अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। इस प्रकार तपस्या करते हुए 12 दिन बीत गए। 12वें दिन उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर वशिष्ठ उनके पास गए। राजा संवरण को उस अवस्था में देखकर क्षण भर में ही उनके मन का हाल जान गए। फिर भी राजा से बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या एवं तुम्हारे बुलाने से मैं यहाँ आया हूँ, बताओ क्या बात है? राजा ने अपने मन की बात कही। मुनिवर, मैंने एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री को यहाँ देखा, उससे मेरा अनुराग हो गया है। विवाह की बात की तो उसने अपने पिता सूर्यदेव से बात करने को कहा। आप इस बारे में मेरी सहायता कीजिए। सारी बातें जानकर वशिष्ठ जी बोले, तुम चिंता न करो पुत्र, मैं अभी जाकर सूर्यदेव से इस बारे में बात करता हूँ। यह कहकर वशिष्ठ सूर्यदेव से मिलने गए। सूर्यदेव ने महर्षि का स्वागत किया और आने का कारण पूछा। तब उन्होंने सूर्यदेव को अपना परिचय देकर संवरण के मन का हाल और उनकी इच्छा के बारे में बताया। सूर्यदेव को लगा कि जैसे उन्होंने उनके मुंह की बात छीन ली थी। वे तो पहले से ही संवरण को तपती के योग्य वर मान चुके थे। उन्होंने तुरंत यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ उसी समय तपती को लेकर संवरण के पास आ गए। उसके बाद वे सभी मिलकर राजधानी लौट आए, जहां बड़ी धूमधाम के साथ संवरण और तप्ती का विवाह हुआ। कुछ वर्षों के बाद उनके एक पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा कुरु। इसी राजा कुरु के नाम से ही प्रसिद्ध कुरुवंश की स्थापना हुई।